बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपको इसमें इस वीडियो में हम आपको पिछली वीडियो का थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं जिसमें हम वेब ऑटोमेशन पे बात कर रहे थे। और ये बड़ा ज़रूरी टॉपिक है। अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। आप बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट तो कर लेते हैं, मतलब फाइल्स में और फोल्डर्स में सर्टेन फाइल्स को इधर से उधर मूव करना, ईमेल करना, ये सारी चीज़ें ऑटोमेट कर लेते हैं। हम आपने आपके पास अगर सैप इम्प्लीमेंटेड है तो उसमें भी जो है सैप स्क्रिप्टिंग को यूज करके आप जो है वीबीए के जरिए से ऑटोमेट कर सकते हैं कि वो विद क्लिक ऑफ बटन, एक बटन दबाते ही जो है वो आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए से सैप स्क्रीन लॉगिन कर ले तो आपको वो शुरू के वो टाइम आपका बचा देता है। ठीक है ना। और इसी तरह से अगर आपको जाना ही एक सर्टेन रिपोर्ट पे है तो वो उस रिपोर्ट तक ले जाएगा। और वो सारी जो है वो पर्टिकुलर रिपोर्ट, इवन पर्टिकुलर रिपोर्ट को रन करना हो और उसको उसके रिजल्ट्स को जो है पीडीएफ बनाकर कहीं ईमेल करना हो, ये सारी चीजें ऑटोमेट हो सकती हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से वेब बेस जो आपके वेब पेजेस हैं, जिन सर्टेन वेब पेजेस पे आपको जाना पड़ता है, वाई नॉट कि जनाब क्लिक ऑफ बटन करते ही जो है वो सारे जो पेजेस पे जाने का काम वो हो जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो उसमें। ठीक है। तो उसके लिए हमने आपको पहले व्हाट्सएप पे ले जाके दिखाया था कि किस तरह से व्हाट्सएप पे आप जाएंगे, उसे हम जारी रखेंगे। लेकिन पहले कुछ बेसिक्स शेयर करते हैं। अभी हमने आपको बीच में आपको एक वो एडवांस लेवल की चीज इसलिए पहले दिखा दी थी ताकि आपका एक टारगेट सेट हो जाए कि हमें ये कैपेबिलिटीज अपने अंदर लेके आनी है ताकि हम जो करें। अब हम आपको जो है कुछ बेसिक्स से लेके चलेंगे। जैसे शान अंसारी का हमने आपको पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि उन्होंने बड़ी अच्छे अंदाज से जो है एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी वीडियोज में, जिनके आपके ये यूआरएल भी दिए हुए हैं यहाँ पर। और उन्होंने बड़ी बेसिक और बड़ी अच्छे आम फहम अंदाज में दिया था। मुझे तो एक कमेंट एक गोरे का भी मिला था जो उसने कहा था कि आपने तो लैंग्वेज बैरियर ही तोड़ दिया है। आपकी सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन ने लैंग्वेज बैरियर ही तोड़ दिया। हम हिंदी और उर्दू नहीं जानते हैं, लेकिन आपकी वीडियो फिर भी देखकर हमें नहीं लगा कि हमें उर्दू या हिंदी ना आने की वजह से जो है कुछ समझने में दिक्कत हो। तो इतनी अच्छी तरह से शान अंसारी ने उसको एक्सप्लेन किया है। और ये आप जरूर देखिएगा जो हमने अभी जो लिंक आपको भेजा है। तो उन्हीं के ही शेयरिंग की बेस पर हमने सोचा कि हम आपको कुछ बेसिक्स जो हमने लर्न की हैं वो आपके के साथ शेयर कर देते हैं। तो इसके अंदर आइए लिए चलते हैं आपको पहले व्यू के जरिए से। वीबीए एडिटर में यहाँ पर आपके पास ये बना हुआ है ऑलरेडी ये प्रोग्राम। हमने पिछली वीडियो में ये टेस्ट वेब व्हाट्सएप वाला जो है ये रन करके दिखाया था। आज ये जो हम बेसिक्स लेके चलते हैं। बेसिक ये है कि सबसे पहले तो आपको सेलेनियम फ्रॉम ड्राइवर चाहिए। ठीक है। उसके लिए आपके पास रेफरेंसेस सेट होनी चाहिए। वीबीए में टूल्स में जाएं, इसमें रेफरेंस में आपको ये दो सेलेनियम लाइब्रेरीज जो हैं ये जो है फाइल्स होती हैं जो कि डाउनलोड हो जाती हैं, अवेलेबल होती हैं वेब पे। आप उनको अपना प्रॉपर ये ख्याल रखें कि आपका अगर 64 बिट है सिस्टम तो 64 बिट वाली एप्लीकेशन को आप लेंगे, उन्हें बताएंगे कि आपकी कौन से सिस्टम्स के लिए आप ये ले रहे हैं। तो जो भी विंडोज का वर्जन है अप्रोप्रिएट उसका जो है ये आप डाउनलोड करके उसको सेटअप कर लेंगे। तो फिर आपके ये जो लिस्ट में ये सेलेनियम नजर आना लग जाएगा। फिर अपनी अल्फाबेटिकली उसमें आप जाएंगे तो सेलेनियम के RNS हमने क्योंकि सिलेक्ट कर लिया हुआ है तो वो उसने देख करके ऊपर ले गया है। ठीक है। तो ये अपनी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा, आप यहाँ पे इसे क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद जब आप ये कमांड देंगे तो ये कमांड सेट भी हो जाएगी। और फिर जब आप एक चीज को सेट कर लेते हैं तो अब आप देखिए ब्राउजर में, ब्राउजर जैसे ही आप लिखेंगे उसके बाद डॉट लगाएं तो आपको ये इसके सारी अवेलेबल फीचर्स मीन्स जो प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे गेट का मेथड है। अगर आप इसमें देखें, ये देखें ये इसने ब्राउजर डॉट गेट लिया है ना, तो आप यहाँ से देखें और जी दबाएं तो ये आपको गेट पे ले जाएगा। ठीक है। अब गेट के बाद आप इस एक स्पेस देकर जो यूआरएल है वो दे दें। बिल्कुल आप bbc.com पे जाना चाहते हैं, ठीक है, विल टेक यू टू bbc.com। ठीक है। अगर आप यहाँ पे इन कॉमर्स में आप लिखें www या जो भी डॉट डॉट bbc.com। ठीक। तो क्या होगा जनाब कि आपको ले जाने की कोशिश करेगा। फिर इससे पहले आप यकीन ये डाल देंगे Ctrl+C, Ctrl+V, राइट। ये आपने कर दिया। अभी हम गूगल को हटा देते हैं इसकी जगह पर, ये रन करके देखें, देखते हैं क्या क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा एरर ही आएगा ना। चलिए क्लिक कर लेते हैं। ये जाया गया, इसने क्रोम को खोला और ये ले जाकर इसने बीबीसी उर्दू
में आपको ले गया। ठीक है, तो आपकी ऑटोमेशन का सफर शुरू हो चुका। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी, जैसे ब्राउजर, किसी भी यूआरएल को इसमें ब्राउजर लिखकर उसके बाद डॉट लगा के गेट करें, और उसके बाद जो है जो यूआरएल है वो HTTPS करके पूरा आप लिखें। ये आपको डिजायर्ड वेब पेज पे ले जाएगा। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है ना, ये बेसिक चीज है। उसके बाद आइए हम किसी एक ऐसी वेबसाइट पे चलते हैं जो कि एक टेस्ट वेबसाइट है। ठीक है, और उसके अंदर हमने अपने आप को रजिस्टर भी कराया, तो हमारा लॉगिन भी है, पासवर्ड भी है। ठीक है, तो अगर हम इसे ब्रेक पॉइंट को हटा दें और इसे रन करें तो आपको समझ में आएगी कि ये क्या हो जाएगा। फिर हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। ये इतना सारा वेब है, चंद लाइनों वाला वेब। क्या करता क्या है, ये उसी तरह से ब्राउजर खोलेगा और उसमें ये एक टेस्ट साइट है, यूआरएल है, इसको खोल देगा। उसके अंदर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो ये हमारा आईडी और ये हमारा पासवर्ड, ये हमने हार्ड कोड करके इसके अंदर दे दिया। और उसके बाद नीचे लॉगिन का एक बटन है, ठीक है ना, तो उसको क्लिक भी करके लॉगिन करा देगा मेरे नाम पे। तो आप देखेंगे कि वेलकम अमजद महमूद करके वो आ रहा होगा। ठीक है, आइए इसे चला के देखते हैं। ये गया, इसने वेब खोला और उठाकर इसने सीधा ले गया। ये देखिए, इसने आईडी एंड पासवर्ड डाला और वो बटन भी क्लिक कर दिया है, और ये देखिए वेलकम अमजद महमूद करके इस तरह से ये चीजें आ गई। ठीक है, तो सो फॉर सो गुड। ये आपको जो है पहले आपको ब्राउजर डॉट गेट तक दिखाया था। अब यहाँ पे कुछ फर्दर चीजें हैं, क्योंकि हमको ये डालना पड़ा है। यहाँ पे लगाते हैं ब्रेक पॉइंट और फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरह से मुमकिन हुआ और ये कोड कैसे है, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे है। हमने ये ईमेल ही क्यों लिखा, हम यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखे तो हो जाता, या एड्रेस लिख देते। तो ये पासवर्ड ही क्यों लिखा है, PWD लिख दे तो चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, ये चीजें अब हम आपको एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो आइए हम ले चलते हैं आपको दोबारा से इसी वेबसाइट पे, लेकिन उसमें अधूरा काम करके ये रुक जाएगा क्योंकि हमने ब्रेक पॉइंट लगाया। ये ब्रेक पॉइंट पे रुकेगा। मतलब साइट को उसने लोड कर लिया। अब ये अब ये जो है ईमेल का एड्रेस लिखने जा रहा है। अब ये सवाल ये पड़ रहा होता है, इस कोड की अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आई। ब्राउजर तो तक तो समझ गया कि ठीक है, आपने ब्राउजर, ये कैसे, तो ये सिंपल है। आप देखें ब्राउजर में जब आप डॉट लगाते हैं तो वो आपको दे देता है तमाम अवेलेबल चॉइसेस जो आप कर सकते हैं, जो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फाइंड के देखिए, ठीक है, फाइंड एलिमेंट बाय क्लास, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, राइट सम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो काम हुए हुए हैं। फाइंड एलिमेंट बाय आईडी वो यूज हुआ है, देखिए मिटा दिया, ये देखें, बाय बाय आईडी, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो ठीक है, तो अब ये क्या, ये कैसे पता चला कि आईडी जो है वो ईमेल ही है। ठीक है, ईमेल यहाँ पे ठीक है, ईमेल वैसे ऊपर तो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये बॉक्स तो कई हो सकते हैं, इसमें से इस बॉक्स का नाम ईमेल ही है, ये कैसे पता चला। तो आइए इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। आपको ये मैसेज जो है, ये एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह हर जगह काम आएगी आगे, जो हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये बिजनेस के लिए ये बहुत काम की चीज़ है। अब ये देखने के लिए कि फाइंड एलिमेंट बाय आईडी में हमें क्या लिखना है, ये ईमेल कहाँ से आया, ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो जब ये अभी हमने इसको ब्रेक पॉइंट पर रुका हुआ है। जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाएं, तो यहाँ पर आप इसके होते हुए जब आप शिफ्ट शिफ्ट कंट्रोल और आई प्रेस कर देते हैं तो इस तरह की एक विंडो खुल जाती है। ठीक है, इसके अंदर बहुत फंक्शनैलिटीज हैं जो बड़े काम की चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, आप ये देखें जहाँ यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो वो चीज जो है रिस्पॉन्ड कर इको कर रही है आपको। ठीक है, तो इसमें पहला बटन ये बड़ा काम का है। इसका मतलब ये है कि हम जिस भी इस पे क्लिक करें यहाँ पर वो कोड हमको हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो आपने कहा क्लिक सिलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट, आपने इसे क्लिक किया। अब जिस जिस एलिमेंट पे हमारा फोकस क्या था, ये ईमेल का ये बॉक्स क्या कहलाता है। ठीक है, आपने जब यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, इस पे आपने क्लिक किया, आप देखिए राइट पे वो ग्रे हो गया, ये देखें राइट पे ग्रे हो गया, और ये सिलेक्टेड आइटम जो है इसकी आईडी जो है वो ईमेल है। ये वो ईमेल है जो कि आपने अपने कोड में देखी है। ये देखिए, ये ईमेल आईडी, यस, ठीक है, ये ये वो आईडी है जो कि यहाँ पर हमें लिख देनी है। बाकी चीजें तो उसने खुद ही दे दी है, डॉट लगाया था ये ठीक। उसके बाद जो है इसके अंदर एक मेथड होता है सेंड की, और सेंड की में हमें मतलब जो आप टाइप करना चाह रहे हैं वो आप कर दें तो ये उसके अंदर टाइप कर देगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर F8 दबा दें तो आपको ये चीज यहाँ पर टाइप होते हुए नजर आएगी। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ पे F8 किया कि एक स्टेप आगे जाओ, ये देखें इसमें देगी। इसी तरह से आप वापस आए यहाँ पर और दोबारा से ये ले लेते हैं, इसे कहते हैं पासवर्ड कैसे की आईडी क्या है।
ठीक है ना। आपने पासवर्ड पे रखा है, यहाँ पे पासवर्ड का जो बॉक्स है इस पर क्लिक किया, देखिए पासवर्ड आईडी इसकी पासवर्ड है। तो जो कमांड हमने दी है वो ये है, फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और ये है पासवर्ड। ठीक है। उसके बाद इसका एक मेथड है डॉट सेंड, सेंड की। सेंड ये तमाम ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर आप फीडिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, उसको डॉट सेंड कीज के साथ फेंका जाता है। ठीक है। तो ये जैसे ही आपने सेंड कीज कहा तो इसका मतलब है व्हाट यू वांट टू पुट, आप क्या चीज इसके अंदर रखना चाहते हैं वो आप इन्वर्टेड कॉमास में डाल दें, वो यहाँ पहुंच जाएगी। इतना आसान है। ठीक है। हम यहाँ पे एफेट करें, ये देखें इसने पासवर्ड लिख दिया, मेरा पासवर्ड इसने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। तो पासवर्ड मैंने जो है इसने लिख दिया, अच्छा किया, यहाँ पे जाहिर नहीं किया, नहीं तो ये पासवर्ड ये है। ठीक है। तो इससे हमारी औकात पता चली जाती है। इस वजह से जो है वो देखें कि उसने स्टार के जरिए से हमारी पर्दा रख लिया। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा तीसरी चीज क्या है कि अब ये बटन क्लिक करना है, तो क्या हम यहाँ पे बटन लिख देते या बीटीएन लिख देते, ये प्राइमरी क्यों लिखा? हाँ, ये हमने यूं लिखा कि हम गए उसी तरह से वहां पर जाकर हमने ये सिलेक्ट कर लिया, और उसको जब हमने बटन पे क्लिक किया तो इसने बताया ये जो क्लास है बाय, ठीक है ना, ये बटन क्लास है और इसका नाम बीटीएन डैश प्राइमरी है। ठीक है। तो बीटीएन डैश प्राइमरी बाय क्लास है, अब तक ये बाय आईडी चल रहा था। दिस इज एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नॉट आईडी। ठीक है ना, क्योंकि उसको आगे क्लिक कराना। ये जो दूसरे थे ये बाय आईडी थे, वो एंटर होंगे सेंड की के जरिए से, उसमें कोई क्लिक नहीं होगा। लेकिन बटन जो होते हैं उसमें कोई चीज एंटर नहीं की जाती, बल्कि उसको क्लिक किया जाता है। तो दैट्स वाई ये बाय क्लास होगा। और बटन की जो आईडी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे बटन डैश प्राइमरी, जैसे वहां पे नजर आ रहा है, और इसमें हम क्लिक कर देंगे। इस तरह से ये उसको क्लिक कर देगा। जब क्लिक हुआ नहीं तो हम लॉगिन हुए नहीं। ठीक है ना, मतलब हम लॉगिन हो जाएंगे वैसे। तो ये इसने आपको लॉगिन कर दिया है, और ये देखें यहाँ पे इसका लॉगिन मैसेज, वेलकम मैसेज आ गया। ठीक। तो यहाँ तक तो बहुत हो गया आपका ये काम। और बेसिक जो चीज़ है जिसमें आपने इंस्पेक्ट को समझ समझा कि इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, और उससे उसको कैसे अपने VBA कोड में डाला। आपने जो भी हमने यहाँ पे ब्राउजर को ब्राउजर लिखा है, जबकि पिछले वाले में हमने बॉट लिख दिया था। ठीक है ना, ये रोबोट में से हमने BOT बॉट ले लिया। ठीक है ना, तो ये वेब ब्राउजर का ये बॉट, तो हम अब ब्राउजर नहीं लिख रहे हैं, अगले इसमें बॉट लिख रहे हैं। यहाँ पे भी बॉट है, वो एक्चुअली ब्राउजर है। ठीक है ना, बॉट डॉट स्टार ड्रॉप बॉट डॉट बॉट डॉट फाइंड दिस बाय एक्सपार्ट। कुछ एक्सपार्ट के जरिए से बाद औक़ात जाना पड़ता है, बाद औक़ात आपको जो है ये सर्च की सेंड करनी होती है। ठीक है ना, इसी तरह से बाद औक़ात आपको सेंड की एंटर प्रेस करना होता है, तो इस तरह से आप करते हैं सब, ये बॉट डॉट। इसको आप अगर ये भी यूँ समझिए, ये ब्राउजर डॉट कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे उसको ब्राउजर को हमने बॉट कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे। तो अब इसी तरह से जब आप व्हाट्सएप पे जाएं और जाकर इंस्पेक्ट करें तो आपको ये सारी चीज इसकी कोडिंग भी समझ में आएगी। ठीक है। आई होप यू लाइक इट। इंशाल्लाह हम फर्दर इसमें आगे चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।